और आप देख रहे हैं विकास तक न्यूज और आज आए हुए हैं अरवल जिला के शहर तेलपा खेल मैदान पर और बिहार बदलाव सभा जो जन स्वराज का आज होने जा रहा है। यहाँ पर लगभग अब शाम भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक जो मुख्य वक्ता है, मुख्य नेता है प्रशांत किशोर, जिनसे वो भीड़ जो एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है उनसे एक उम्मीद लेकर के आई है, अभी तक आए नहीं है, लेकिन उनके समर्थक और उन्हें देखने के लिए सुनने के लिए ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए हम एक दर्शक से बात करना चाहेंगे। हमारे एक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी आनंद कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मेहंदिया से आए हुए हैं। क्या सोच समझ करके आए हैं? क्या सोच समझ के आए हैं? प्रशांत किशोर जी के बारे में देख रहे हैं, उनका बहुत सभा चल रहा है, बिहार बदलने का सोच है। अब की बार बिहार बदलने का सोच है। क्या बिहार की जनता जो है वो प्रशांत किशोर पर भरोसा कर ली है कि बिहार बदलाव सिर्फ प्रशांत किशोर कर सकते हैं? बिहार प्रशांत किशोर जी के साथ साथ पूरा जनता बिहार को बदलाव करेगी। पूरा जनता अब की बार ठान चुका है कि अब की बार बिहार बदल देना है। मतलब आपका कहने का है कि सिर्फ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव नहीं करेंगे, उनके साथ मिलकर पूरी जनता बिहार बदलाव करेगी। अच्छा, क्या भरोसा किया जाए? लालू यादव के सरकार को लोगों ने जंगल राज कह करके बदला और नीतीश कुमार को दिया। वर्तमान में नीतीश कुमार के सरकार को भी जंगल राज कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर से उम्मीद की जा रही है, क्या प्रशांत किशोर बिहार की जनता के विकास पर खरे उतरने का काम करेंगे? तो देखिए, 35 साल हम लोग देख ही चुके, 20 साल देख ही चुके एक सरकार को, 15 साल एक सरकार को देख ही चुके। रह गया प्रशांत किशोर जी को भी 5 साल देख लेते हैं। ये किसी का बाबूजी का बपौती नहीं है। लोकतंत्र है और इसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर सत्ता परिवर्तन करने की ताकत जनता के हाथों में होती है। वो तो लोकतंत्र किसी के है नहीं। प्रशांत किशोर का जो विजन है, जो ये बात बोलते हैं, वो बात लोगों को बहुत पसंद आती है। क्या वह बात लोगों के वोट में तब्दील कराने की ताकत रखता है? बिल्कुल बिल्कुल ताकत रखता है। इनका जो सोच है, इनका सोच देखिए, हम प्रशांत किशोर जी का भी कोई पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन इनका जो मानसिकता है, जो इनका सोच है, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा इसलिए लगा कि देखिए, बात बिहारी के कर रहे हैं, जो हमारे अदर स्टेट में बिहार के नौजवान लड़के जो जा रहे हैं, इतना प्रताड़ित किया जाता है उनको। एक शब्द निकलता है कि बिहारी, इसको मारो, बिहारी को गाली दिया जाता है। क्यों गाली दिया जाता है? आप इससे पहले हमारे देश, जो हमारे राज्य में जो भी नेता है, क्यों उनका बोलने का अधिकार नहीं है? हमारा बिहार जो है इंडिया से बाहर है कि इंडिया में है? हमारा इंडिया है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी राज्य में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं होता है। एक ही मानसिकता होता है कि ये बिहारी है। अभी महाराष्ट्र का स्थिति देख लीजिए कि वहाँ हिंदी अगर बोलिएगा तो मार खाइएगा। बिहार और बिहारियों से आज लगभग 40-50 वर्षों से अन्य अपने देश का जो राज्य लोग हैं और वहां के रहने वाले लोग हैं, नफरत कर रहे हैं। लेकिन दो सरकार यहाँ पर मजबूती के साथ काम की, लेकिन बिहार से बेरोजगारी और पलायन पर कुछ नहीं काम कर पाई। आज भी बेरोजगारी और पलायन उतना ही है। वर्तमान में एक और मुद्दा है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, एक प्रयोग कर रहा है बिहार में। 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ हो और 1987 के बाद वाले जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम अंकित है, उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा तनाव की बात हो रही है। उस पर आपका क्या राय होगा? देखिए, ये चीज तो हो गया, रोजगार के बात होता नहीं है, शिक्षा के बात होता नहीं है। यहाँ तो है कि किसी तरह से जनता को बुर्बक बना देना है। कभी वोटर कार्ड के चलते, तो कभी सर्वे के चलते, तो कभी कोई काम के लिए, कभी कोई काम के लिए। तो अब नौजवान बुर्बक नहीं है, नौजवान आज का होशियार हो चुका है। हर एक नौजवान शिक्षित है, वो सोच रहा है कि बिहार को हम बदल देंगे। बिहार को बदलना बिल्कुल जरूरी है, बिहार को बदलना बिल्कुल जरूरी हो गया है। बिहार अपने आप में वो धरती है, बिहार का वो धरती है कि अगर प्रथम अगर शून्य अगर देने वाला था तो है बिहार, प्रथम राष्ट्रपति देने वाला है तो है बिहार। बिहार की सबसे अगर आईएएस अगर ज्यादा देता है तो है बिहार। बिहारी कहाँ कम है, लेकिन हमारे देश में रोजगार की कमी है। आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आप देखते नहीं है कि वहाँ के क्या स्थिति है, क्या नहीं है। आज हमारे राज्य से हर एक बिहारी हर एक साल
कितना पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में, क्या वो अपने राज्य में नहीं हो सकता है? बिहार के नीतीश कुमार कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अन्य राज्यों की अगर फैक्ट्रियां चल रही है, अन्य राज्यों का अगर काम धंधा चल रहा है, उसमें बिहारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब वो गर्व से कहते हैं कि हमारे बिहारी लोग दूसरे राज्यों में जाकर और क्या करें, उनकी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी इस पर गर्व कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा जो बिहार है, इसका सांस्कृतिक विरासत हमेशा से मजबूत रहा है। बिहार अत्यधिक आईएएस देता है, लेकिन वहीं पर एक कड़वा है कि बिहार अत्यधिक मजदूर भी देता है। लेकिन हमें गर्व वहां होना चाहिए कि मैं अपने बिहारियों की पलायन रोक करके उनकी रोजगार बिहार में देता हूं। और तो हम लोग और प्रशांत किशोर जी को लाए, इसीलिए तो सोच रहे हैं। आपका मानसिकता कहाँ है? आप क्यों सोच रहे हैं? बिहार दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता है तो आप इस पे गर्व कर रहे हैं। अरे गर्व कीजिए कि हम अपने धरती पे इंडस्ट्रियल लगाए, फैक्ट्रियां लगाए, यहाँ रोजगार दे, तब ना हम मानेंगे कि मेरा राजा मजबूत है, मेरा राजा हमारे बारे में सोच रहा है। चलिए, बहुत और मतलब प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, पलायन रोकना है, बेरोजगारी खत्म करना है, और यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ पेंशन दे करके छात्र युवाओं के हक में बात करना है। चलिए, हमारे साथ प्रशांत किशोर के देखने सुनने के लिए आए हैं लोग यहाँ पर आज तेलपा के मैदान में। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, धन्यवाद।